पर के साथ हम उन तस्वीरों को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बड़ी दर्दनाक मौत का मामला सामने निकल कर आया है। जी हाँ, हम इस वक्त हमारी मौजूदगी बदरपुर बाईपास के पास है और यहाँ ये बाबा खाटू श्याम ट्रेवल्स की जो प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी है, उसके अंदर एक लाश जो एक बताई जा रही है 25 से 30 वर्ष के युवक है और बुरी तरह से चाकू से गोद कर उनको दर्दनाक मौत दी गई है। क्या है पूरा मामला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे ही यहाँ आकर देखते हैं कि इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस से पहले प्रेस आ खड़ी होती है और प्रेस इन्फॉर्म करती है। हरियाणा पुलिस यहाँ मौजूदगी उनकी दर्शाई जा रही है और ये वो गाड़ी है, ये वो बस है ट्रेवल्स की बाबा खाटू श्याम वाली, जिसके अंदर वो लाश बताई जा रही है। इसके अंदर एक ऐसी दिल को दहला देने वाली तस्वीर है जिसके अपनी सीट पर बैठा हुआ एक युवक, जिसे 50 से 60 चाकू से गोद दिया गया है और बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है और वहीं खड़े खड़े उसके उस सीट पर बैठा है और अपने प्राण पखेरु वो खो चुका है। बड़ा दर्दनाक मामला है। यूं तो इस हाईवे पर चलने वाला शोर अपने और गति के साथ जा रहा है, लेकिन एक जान यहाँ थम कर रह गई। कौन इसका जिम्मेदार है, क्या है पूरा मामला, ये तो पुलिस का काम है कि वो कैसे इन्फॉर्म करती है। लेकिन हमने उस गाड़ी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो तस्वीर है, जो इसके अंदर शव है, वो अपने में बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीर है। ये यहाँ कई लंबे समय से यहाँ बाबा खाटू श्याम की जो ट्रेवल्स है, इनकी गाड़ी खड़ी हुई है और इसके अंदर कब क्या मामला हुआ, ये दिन भर का था या रात कोई ऐसी घटना हुई है, ये तो अभी समय के गर्भ में ही है कि कौन इसका हत्यारा है, मामला क्या है। लेकिन अपने अंदर ये चाकू से गुदी हुई लाश अपने अंदर एक सवाल छोड़ती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जहां हाईवे के करीब हजारों गाड़ियां मिनटों के अंदर गुजर जाती हैं, वहां एक ऐसा मामला निकल कर आया है। जी हाँ, ये गाड़ी जो है, जो ट्रेवल्स की गाड़ी बताई जा रही है, जिसका नंबर यूपी 51AT5892 है, इसके अंदर वो शव मौजूद है जो पूरी तरह से जख्मी होकर अपनी जान गंवा बैठा है। क्या उसका दोष था, क्या मामला था पूरा, ये तो अपने में एक समझने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों को कानून का खौफ कम क्यों हो रहा है, क्या वजह है। हम उसके इर्द गिर्द की तस्वीरों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया को चुनने का काम आज उन अपराधी गणों ने किया है। ये हाईवे से गुजरते हुए हजारों वाहन और उसी के बराबर में हाईवे से सटी हुई ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ से वो शव मौजूद है। इसके अंदर धीरे धीरे जैसे ही पुलिस बल यहाँ आता है तो यहाँ आकर वो अपनी शुरुआती कार्रवाई में जुट जाता है। धीरे धीरे भीड़ भी यहाँ जमा होनी शुरू हो गई है, लेकिन हुंकार मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक बार फिर अपराध पर चोट करने के लिए इस आवाज को उठाने की कोशिश की है। हरियाणा पुलिस यहाँ मौजूदगी उनकी बन चुकी है। क्या दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच इस तरह का कोई सीमा विवाद बनता है कि किसके एरिया में आएगा, ये अलग बात है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, यहाँ लोग बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। यहाँ प्रेस की मौजूदगी है, यहाँ हरियाणा पुलिस की वैन खड़ी हुई है और लोग तमाशबीन यहाँ खड़े हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसलिए हमने जरूरी समझा कि उन तस्वीरों को दिखाना तो मुश्किल बात है, लेकिन एक मुश्किल यह भी है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को अपराधी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और कानून का खौफ क्यों धीरे धीरे अपराधियों में कम होता जा रहा है। जो राष्ट्रीय राजधानी से सटा हुआ इधर हरियाणा प्रदेश की मौजूदगी है, तो इधर दिल्ली प्रदेश है, हाईवे से जुड़ा ये इलाका है और यहाँ से लोग निकल रहे हैं। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। रात है सकता है, आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं बिसराए वाले। हाँ,
उम्र एज आइडिया कितना हो सकता है सर इसकी? लगभग 30-32 के आसपास। सर घटना तो रात की लग रही है, डेड बॉडी से तो ऐसा ही लग रहा है। तो चाकू से ऐसा लग रहा है चाकू मारे गए उसके गले में, देखने से। देख अब तो आएंगे ना, ऐसे तो साहब आ रहे हैं, अब FSL टीम भी आएगी हमारी, तो देख लेंगे। अभी शुरुआती जानकारी मिली है कि 50 से 60 चाकू से गोंदकर 25 से 30 साल वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई है और वो शव गाड़ी के अंदर मौजूदगी है। तो इस 23 से 25 वर्ष के बीच का युवा, इसका क्या अपराध था, क्या ये निर्दोष था, ये एक पूरी कहानी है। लेकिन हरियाणा पुलिस की शुरुआती जवान यहाँ आकर पहुंचे हैं और अभी SHO आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस की मौजूदगी यहाँ बननी शुरू हो गई है। ये हम दिखाना चाहेंगे, ये रेलिंग से इधर का ये एरिया है जो हरियाणा का क्षेत्र ही, इसके इधर हरियाणा, इधर दिल्ली है, यहाँ सेक्टर 37 जिस जगह का ये मामला निकल कर आ रहा है, जहां इस नवयुवक की हत्या कर दी गई है, ये सेक्टर 37 का एरिया है और यहाँ अभी शुरुआती जवान हरियाणा पुलिस के ही आए हैं और अभी इन्होंने बताया शुरुआती जानकारी में कि ऐसा लगता है इस युवक की शायद रात ही ये हत्या कर दी गई है। कोई पुराना मामला देखने में पहली नजर में नहीं लग रहा है, लेकिन सेक्टर 37 के SHO बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं और तहकीकात का सिलसिला शुरू होने वाला है। और यहाँ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मामला, यहाँ कुछ लोग हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला शुरू हुआ है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या मामला था, इसके बारे में कुछ पता चला हो आपको? जब 1 महीने से बस यहीं खड़ी है, हम तो देख रहे हैं पिछले 1 महीने से बस खड़ी हुई है, कह रहे बिक गई है, बिक गई, अभी तक तो हटी नहीं है यहाँ से। अच्छा, ये जो आपको जानकारी मिली कि इसके अंदर किसी युवक की हत्या, जानकारी मिली, हम तो अभी आए जी, हमें नहीं पता कुछ, अभी नहीं पता। भीड़ देख के यहाँ आए हैं जी? सबसे पहले कौन पुलिस आई थी? पुलिस आई थी सबने पहले, उन्होंने हुआ जब धीरे धीरे भीड़ लगने लगी तो देखने लगे। अच्छा, अभी इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, दिखाने की कोई दिखाएंगे जब तो शनाख्त होगी सर, पहले दिखाएं। तो मैंने बोला था अभी कल से एक गायब है, तो कह रहे अभी SHO साहब आएंगे तो बताते हैं, फिर दिखाते हैं। आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के? हाँ जी। आपके आसपास कोई गायब है? ऐसी कोई सूचना है मिली है आपको? तो वो बोले अभी SHO साहब आएंगे तो दिखाते हैं। फिर मैंने कि एक बार दिखा दो, कह रहे दिखाएंगे, पहले SHO साहब आ जाएं उसके बाद दिखाते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन गायब है या कोई ऐसा नाम हो जो उनसे मिलान कर लिया जाए? सिर्फ मेरे को पता है गायब है, नाम नहीं पता उसका। लोकल का ही है? हाँ, लोकल का ही है। अभी तस्वीरें दिखाना मुनासिब नहीं है, लेकिन जैसे पूरा प्रशासनिक अमला आ जाएगा तो यहाँ कर उन तस्वीरों को मिलान करने की कोशिश की जाएगी कि स्थानीय युवक को यहाँ से अगर गायब है या कोई मामला है उसे समझने की कोशिश की जा रही है। अभी हमें सूचना मिली है कि 23 से 25 वर्षीय एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। इसको लेकर हम शुरुआती जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसा है, यहाँ का माहौल खराब है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ना तो यहाँ प्रशासन का कोई दबाव है, आए दिन यहाँ नशेड़ी घूमते हैं, गली गलियों में नशे का कारोबार है। किसी गली में देख लो गांजे का, कोई दारू का, ये सूखा नशा करते हैं। लोग बागों को ऐसे परेशान किया जाता है, कोई बोलता है तो उसके चक्कू छुरे दिन दहाड़े मारे जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी हमारे मोड़बंद में, कभी बाईपास पे लूट मार, चैन स्नैचिंग, आए दिन लूट मचा रखी है। इस बात में कोई शक नहीं है, प्रशासन का बिल्कुल दबाव नहीं है यहाँ पे। ये सारी प्रशासन की लापरवाही है। हमारे फरीदाबाद पुलिस भी नहीं देखती, ना दिल्ली पुलिस देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस क्षेत्र में गंद मचाने का काम कर दिया इन लोगों ने, और ये सबसे जो बड़ी कमी है, ये प्रशासन की कमी है और कुछ नहीं है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, आप जहाँ ये प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं नशाखोरी वृत्ति को, यहाँ बहुत बड़ा मामला नजर आया। लेकिन अगर बात करें बाबा खाटू श्याम की, अभी हमें शुरुआती जानकारी मिली है पिछले 1 महीने से यहाँ बस खड़ी हुई है और इसके अंदर एक शव है। उसको लेकर भी समझने की कोशिश करेंगे, लोकल में कोई युवक गायब है या उसकी पहचान कर ली जाए, इसको लेकर कुछ समझना चाहेंगे आपसे। यहाँ तो जी अभी खैर अभी पता चला है, ऐसी बात है कि बस के अंदर एक बॉडी है
और कोई ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि भाई बॉडी है या हमें कोई पता नहीं है इसके बारे में। अब आपने आज बताया है कि बॉडी है, तो इसके देखो छानबीन में पता चलेगी, प्रशासन करेगा इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो जो भी है प्रशासन ही करेगा। एक बस के अंदर सब मिलना और आज तक पता नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये क्षेत्र को पता होनी चाहिए भाई, स्मेल भी आई होगी, बदबू भी हुई होगी, और ये आज बात पता चल रही है। पुलिस के जवानों से हमने शुरुआती जानकारी लिया, उनका मानना है कि शायद ये रात किसी समय की घटना रही है, क्योंकि अभी इस तरह से इस्माइल वाला मामला नहीं आया है। नहीं, अगर जो पुरानी बॉडी है तो उसमें स्मेल भी आती, और आज ताजा बॉडी आई है तो उसमें स्मेल का कोई मतलब ही नहीं है। आस पड़ोस में यहाँ और भी है, पता तो चलता, हो सकता है कोई ताजा बॉडी रखे गए हो। और बाकी ये जो ट्रेवल्स बस वाला, इससे पता करो, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। जिस तरह के, क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नरेश कटाना। नरेश कटाना जी ने, जब भी कोई अपराध होता है तो वहां लोगों की भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जागरूक लोगों को ढूंढना एक प्रेस के लिए भी एक बड़ा काम हो जाता है। लेकिन नरेश कटाना जैसे लोग आते हैं और जो अपनी बात को खुलकर रखते हैं और उनकी समस्याओं को रखते हैं। अगर बात जड़ में जाने की होती है तो कहता है कि अपराध के पीछे पुलिस की निष्क्रियता है, तो फिर यहाँ नशाखोरी भी बड़ा काम है। और इतना वर्चस्व यहाँ बना हुआ है कि अगर उन्हें सीधे कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उन पर ही पलटवार करते हैं। ऐसे स्थानीय नरेश कटाना जी से हमने बात की। जी, आप यहीं की लोकल की रहने वाली? मोड़ बंद किया। आप कहाँ रहते हैं? ये सभी यहाँ लोग आए पहुंचे हैं जी। आप आसपास ही रहते हैं? दूर रहते हैं? हाँ। पता नहीं चला ये मामला कहाँ का है? हमें ना पता। अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन प्रशासनिक अमला धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा तो इसकी पहचान और इसके शनाख्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सेक्टर 37 के जो SHO हैं वो बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं और यहाँ आकर उस तरह से निगरानी करनी शुरू हुई है। और हमने उस गाड़ी को भी दिखाया, उसके नंबर को भी बताने की कोशिश की है और लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश की है कि यहीं अगल बगल या कोई लोकल का कोई युवक गायब है, तो ये समझने वाली बात होगी। अभी SHO आ गए हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस तरह की निगरानी के रूप में पुलिस अपना काम करना शुरू कर चुकी है और यहाँ कौतूहल है इस चीज को लेकर कि आखिर इस युवक की जान के पीछे क्या वजह रही कि जान को लेने पर उतारू हो गए। कौन थे वो दरिंदे, इनको समझना बाकी रहेगा। यहाँ स्थानीय लोगों से यहाँ हरियाणा पुलिस सेक्टर 37 के SHO की मौजूदगी है और वो आकर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन है वो युवक और किस तरह से। लेकिन जो हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि 50 से 60 चाकू मारकर और उसे इतनी बुरी तरह से कौंध दिया गया है कि उसके लगता है जो कंडीशन रही होगी, अगर अनुमान लगाया जाए तो वो ये है कि उन्हें घटना स्थल पर ही तुरंत दम तोड़ दिया गया हो। जिस दरिंदगी के साथ इस युवक को मौत दी गई है, अपने में वो एक सवाल खड़ा करने का काम करती है। जी, ये पिछले इतने लंबे समय से गाड़ी खड़ी थी और आज यहाँ अपराधियों ने उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है। ये अगर गाड़ी नहीं होती शायद कंडीशन कुछ और होती। क्या कहेंगे नरेश इसको लेकर आप? सबसे बड़ी कमी तो जी देखो, मैं ट्रैफिक पुलिस की भी कहता हूँ, ये मेन रोड है, मेन रोड पे ट्रैफिक वालों को चालान करना चाहिए, हटानी चाहिए। इनकी मंथली बंधी पड़ी है, मंथली की उगाही हो रही है। अब ये खाटू श्याम वाला रहता कहाँ है, बस कहाँ खड़ी होती है, ये तरीका थोड़ी है। सबसे बड़ी कमी प्रशासन की मानी जाएगी कि ये बसों की लाइन लगी जो पड़ी है, सबसे पहले ना बसों को हटाया जाए। खाटू श्याम वाले ना पूरे रोड पे बॉर्डर से लेकर और आप पल्ला तक चले जाओ, हर जगह इसकी बस खड़ी है, कोई देखभाल नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी दिक्कत तो खाटू श्याम वाले की, सबसे पहले खाटू श्याम वाले को बुलाया जाए, भाई तेरी बस खड़ी है, देखभाल भी है इनकी, क्या है क्या नहीं है। दूसरे को कहता है मैंने बस भेज दी, अरे बस भेज दी तो हम बस कैसे खड़ी है, बसों को यहाँ से हटाओ। सारी कमी है जी, ये एक बड़ी बात है।
सर हम आपसे भी समझना चाहेंगे, जो यहाँ इस शव मिला है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इस मौत का जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? क्यों ऐसे हालात यहाँ बने हुए हैं? जी आपसे समझना चाहेंगे। हमारे नरेश भाई बताएंगे। जी अभी हमने नरेश खटाना जी से बात की और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जहां प्रशासन का खौफ अपराधियों के अंदर घटा है तो इससे अपराध करने की प्रवृत्ति को बल मिलता है, ऐसा नरेश जी कहते हैं। और एक बात और आती है कि यहाँ सूखा नशा हो या फिर दूसरे कई सारे नशे हो, इस तरह के नशाखोरी की लत ने यहाँ अराजकता फैलाने का भी काम किया है। यहाँ धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के करीब हरियाणा में जो सेक्टर 37 का हिस्सा है वहां ऐसी मौत देखने में और बड़ी दर्द विवारक मौत ये यहाँ सामने देखने को मिली है और हमने इसे लाइव स्ट्रीम के जरिए आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की अगर मौतें यहाँ होंगी, जो राष्ट्रीय राजधानी से सटा क्षेत्र है उसके अंदर भी अगर ऐसे मामले आएंगे चाहे वो नशाखोरी से हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बात को बल मिलता है कि क्यों प्रशासन का खौफ अपराधियों के अंदर घटा है। ये बात अपने में जानने वाली है। एक नशे की बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है कि ये जो एरिया है सेक्टर 37 का हरियाणा में, यहाँ नशे का मामला बहुत निकल कर आ है। ऐसा कुछ है जो यहाँ नशे से जुड़ रहे हैं लोग? भैया बहुत होता है हाँ, नशा तो चल रहा है यहाँ पे। सारे आदमी नशा वाला रहते करते हैं और सारे बच्चे इधर उधर नशेरी रहता है। कोई अच्छा, ये जो युवक की मौत है कहीं किसी नशे को लेकर मारपीट और फिर हत्या, ऐसा कुछ भी तो हो सकता है? हम सबको पता नहीं है पर नशेदार यहाँ बहुत। अच्छा, जब यहाँ नशा भी नशा वाला आदमी सब रहता है बैठा हुआ पर चेकिंग वाला कोई जब नशा खोरी होती है तो उस समय जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के वो पुलिस को खबर नहीं करते? तो पुलिस को करते हैं पर पुलिस आता तुम्हारे बेटा बेटी के मार देंगे, तुम्हारे के मार देंगे, ऐसे सब धमकी देते हैं। जो नशा करने वाले हैं वो डराते हैं, मार देंगे चाकू। बच्चे जाता है पढ़ने के लिए गली में मार दे कर देते हैं, यहाँ के कहीं और निकालते करते हैं सारी सी डर से। पुलिस का खौफ मानो इन अपराधियों के दिल से निकल गया है। निकल ही गया है। हाँ सर ये बात। दिल्ली पुलिस घूमी नहीं रही, दिल्ली पुलिस घूम रहा है ना दिल्ली घूम रहा है, ना हरियाणा पुलिस ना दिल्ली पुलिस। यहाँ तो मानो पुलिस का खौफ ही खो बैठे हैं कि अपराधीगण। नशे के एक बड़ा मामला जहाँ युवाओं के उसमें आया था कि क्या युवाओं के अंदर जो बढ़ता नशा है वो अपने में एक किस तरह से भारत के भविष्य को कमजोर करने का काम युवाओं के साथ, उनके हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ हो रहा है कि और उल्टा खौफ दिखा रहा है। लगातार हम उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और इस खतरनाक मौत के जिम्मेदार के लिए आप एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार, इस हत्या का जिम्मेदार कौन रहेगा? बाबू बेटी तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो बाबू बेटी निकलने में क्या डर लगता है, रात बिरात से निकलेगा क्या करेगा। बहू बेटी के निकलने में डर है। बच्चे निकलते हैं, इंसान बच्चे मरा जाते हैं। नशेदार आदमी चाकू मार देता है, नशा वाला कुछ भी कर दे सकता है। डर से आदमी इंसान आदमी बच्चे सर कौन निकलेगा। सुरक्षित नहीं है यहाँ की बेटियां, यहाँ के बच्चे सुरक्षित नहीं। बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका हल क्या हो आखिर? जो लोग हैं जागरूक लोग वो सामने नहीं आ रहे हैं, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, पूरा रात चल रहा है। जब बीजेपी जीता है तो बीजेपी कहता है यहाँ गार्डन रखना चाहिए, पुलिस का हरदम घुमाना चाहिए यहाँ। तो बीजेपी सरकार जीत जा रहा है, अपने में रह जाता है। हाँ, गरीब को कौन देखता है? गरीबों को कौन देखता है? सही बात है, गरीब आदमी। सबसे पहले जो है खाटू श्याम वाला है, जो खाटू श्याम की बस है ना, ये साइड करवाने चाहिए ना। अभी लौटते हैं
यार अभी इन्वेस्टिगेशन तो कर ले दो अपना, फिर भी एक आइडिया सर कितने बजे होगी अभी काम से चल रही है अभी कुछ आइडिया? अभी SHO सेक्टर 37 का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आमदगी हुई है SHO सेक्टर 37 की, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। खाटू श्याम की ये बस जो पिछले 1 महीने से बताया जा रहा है कि यहाँ खड़ी हुई है, और आज इसमें एक बड़ा अपराध, हत्या जैसा अपराध यहाँ हो गया है। तो यहाँ स्थानीय लोग कहते हैं हुंकार मीडिया की ये मुहिम जो लाइव स्ट्रीम के जरिए दिखाने की कोशिश की है, ये किसी हल की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दबी जबान में एक आवाज पिछले 5-6 मिनट से निकलनी शुरू हुई थी कि कोई लोकल का ही बंदा है, और जैसे जैसे यहाँ स्थानीय लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है वो। ऐसे हो रहा है ना, आप पास से जाके देखिए तभी तो सामने आएगा। चलो मैं भीड़ मत लगाओ, चलो क्या चीज मेरे पे नहीं, लेके दे दूंगा मैं। बताया जा रहा है कि आपके पास ये, हाँ पहले मेरे पास ही रहता था, आज से 2 महीने पहले। क्या नाम है? दीपक वाड्रा। हाँ 2 महीने पहले आपके पास? मेरे पास था 2 महीने। और अब फिलहाल में क्या कर रहा है? अब फिलहाल में कुछ नहीं कर रहा था, 81 कोशिश साइड रह रहा था। इसका भाई था मेरे पास। जी जी। इसका भाई आने वाला, बुलाया उसे। क्या मामला लग रहा है आपको शुरुआती? कोई अनुमान बता सकते हैं? झगड़ा चल रहा था किसी से झगड़ा चल रहा था। किस मैटर में कुछ जानकारी नहीं मिली? पता जी, इसका भाई आ रहा है, वो बताएगा। उनके भाई को कॉल कर दिया। क्या काम करते थे आपके पास? मेरी चाय की शॉप में काम करता था ये। अच्छा, चाय की शॉप पर ही काम करते थे, और उनके दीपक वाड्रा हैं, और नाम का पता चल चुका है। लगभग केस खुलने की ओर है, पहचान तो हो गई है, लेकिन करने वाले कौन है वो हत्यारे जिन्होंने ऐसी जघन्य पूर्वक तरीके से हत्या की गई है। जल्द पुलिस जो है इसका खुलासा करेगी।